हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन टू रिकॉग्निशन आईएएस। शॉर्ट नोट के इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेपर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। शॉर्ट नोट एक सीरीज़ है जहां पर क्विक रिवीजन मॉड्यूल्स हैं, शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में है। इस शॉर्ट नोट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्विक रिवीजन करने के दौरान में, साथ ही साथ में जब आप आंसर राइटिंग करिए तो आप इस पीडीएफ को प्रिंट आउट ले करके इस पीडीएफ की मदद से अल्टीमेटली अपने आंसर्स को और बेटर तरीके से लिख सकते हैं। शॉर्ट नोट की जो सीरीज़ है वो एक एक टॉपिक पर बेस्ड रहेगी। इसकी जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया और हम लोगों ने शुरू कर रखा है अपना पेपर नंबर 2 से। इस टॉपिक के बारे में अगर बात किया जाए तो ये टॉपिक सबसे पहले तो आपको काफ़ी यूज़फुल होगा जब भी आप इंट्रोडक्शन किसी भी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिख रहे होंगे तो। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता है। ये टॉपिक आपको बताएगा किसी भी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, या फिर इसी को बोल सकते हैं कि आपको ये क्रोनोलॉजी एक बता रहा है। इस टॉपिक का इस्तेमाल कर सकेंगे जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें आप एक फ़्लो चार्ट बनाने में दिखा सकते हैं कि डेवलपमेंट किस तरीके से हुई है, किस टाइम पीरियड में हुई है, या फिर आप सिंपली एक टेबल बना करके भी दिखा सकते हैं कि आखिर में जो हमारे डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रही है। तो ये टॉपिक अगर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में देखते हैं तो ये टॉपिक की इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितना पेपर नंबर 1 के पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी की। दोनों ही टॉपिक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट और दोनों की इंपॉर्टेंस भी सेम वही क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने में और साथ ही साथ में फ्लो चार्ट बनाने में काम आ जाती है। टॉपिक के बारे में अगर बात किया जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया यह हमें हेल्प करता है, मदद करता है टू अंडरस्टैंड द टाइप्स एंड कैरेक्टर ऑफ द रॉक। जब भी कोई डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी, किसी भी जियोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो जियोलॉजिकल डेवलपमेंट की शुरुआत हुई थी वो अपने इनिशियल स्टेज से हुई थी, या फिर बोल सकते हैं कि ये अपने प्रिमिटिव स्टेज से शुरू हुई थी। हर चीज़ का अपना एक प्रिमिटिव स्टेज होता है। इस प्रिमिटिव स्टेज में लगातार कई सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं और इस मॉडिफिकेशंस के बाद में फिर फाइनली हमें एक नया रूप देखने को मिल जाता है। इस टाइम स्केल से हमें प्रिमिटिव से मॉडिफिकेशन के बीच में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जितने भी चेंजेस हुए हैं, जितने भी हमें मॉडिफिकेशंस हुई हैं, उन सब को हमें देखने का मौका मिलता है, उनको स्टडी करने का मौका मिलता है। इट विल गिव अस एन आइडिया अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल। साथ ही साथ में मिनरल की अवेलेबिलिटी के बारे में बताता है। अंडरग्राउंड वाटर और जो सरफेस वाटर है उनके रिसोर्सेज के बारे में भी ये टॉपिक हमें बताता है। एक क्विक इंट्रोडक्शन के बारे में अगर बात किया जाए, इंट्रोडक्शन क्या चीज़ हो सकती है, तो अगर हम लोग बात करते हैं पेनिनसुलर इंडिया। अब हमें पता है कि जो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है एक समय पर ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था जो कि पैंगिया का पार्ट था, या फिर अगर प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बात करें तो इंडो ऑस्ट्रल प्लेट का ये पार्ट था। जब ये पैंगिया का पार्ट था उस समय जो पेनिनसुलर इंडिया था, द पार्ट विच इज़ देयर इन द पेनिनसुलर इंडिया प्रेजेंट, वो जब पैंगिया वाले पार्ट में था तो ये एक ओल्ड लैंडमास के बेसिस पर हम इसको बोल सकते हैं कि अपने एक ओल्ड लैंडमास के बेसिस पर बना पड़ा था। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी अर्थ के क्रस्ट के साथ ही हुई थी। जैसे जैसे आगे बढ़ते आता है वैसे वैसे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ते आती है। हम लोग जब टर्शरी पीरियड के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही रीसेंट पीरियड मानी जाती है, जब टर्शरी पीरियड के बारे में हम लोग बात करते हैं और उसमें भी जब हम लोग एल्पाइन ओरिजिनी के बारे में बात करते हैं तो उस समय से हम लोग इसकी डेवलपमेंट को मॉनिटर करना शुरू करते हैं, स्टडी करना शुरू करते हैं। अब हमें पता है अगर ओरोजेनी के बारे में आप लोग अगर स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दो तरीके के फोर्सेज होते हैं। एक होती है जिसको एपिरोजेनी बोलते हैं और दूसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ओरोजेनी। और इन दोनों ही फोर्सेस के थ्रू अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। एपिरोजेनी से हमारा कॉन्टिनेंट बनता है और वही ओरोजेनी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर इससे हमें माउंटेन बनता हुआ देखने को मिल जाता है। और इसी वजह से जब हिमालय का अपहीवल होता है, जिस टाइम पीरियड में हमारा डेवलपमेंट हो रहा है उस टाइम पीरियड से बेसिकली या टर्शरी पीरियड से हम लोग इसकी स्टडी करना शुरू करते हैं। और उसी के बाद में हमें लेटर डेवलपमेंट्स के फॉर्मेट में और भी कई सारी चीज़ें डेवलप होती हुई देखने को मिल जाती हैं। जैसे जब ग्रेट प्लेन्स के बारे में बात करते हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन के बारे में बात करते हैं, तो ये प्लीस्टोसीन एज के दौरान में डेवलप होती हुई हमें देखने को मिलती है। तो ये जो आपको एक पैराग्राफ है इससे हमें आइडिया लग गया कि आखिर में जो हमारी पूरी की पूरी इंडियन पेनिनसुला है या जो इंडियन स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरीके से डेवलप हुई हैं, वो ये पैराग्राफ आपको आइडिया दे दे रहा है। जब हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तो हमारे पास में कई सारे टाइम पीरियड्स आएंगे। उस टाइम पीरियड में हम कई सारे फॉर्मेशन या कई सारे स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेट में उसे डिवाइड करके क्लासीफाई करके रखे हुए हैं।
इसमें हमारे पास में जैसे आ जाएगी आर्कियन पीरियड। सिमिलरली इसी तरीके से अब हम लोग आगे बात करेंगे तो हमारे पास कडप्पा पीरियड, विंध्यन पीरियड, धारवाड़ पीरियड, कई सारे हमें पीरियड देखने को मिल जाते हैं। ये जो हमारे पास में अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स आए हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स किसी ना किसी जियोलॉजिकल टाइम स्केल से ही एसोसिएटेड होंगे और इसी वजह से हम लोग इसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ में लिंक करके बात करेंगे। ऑब्वियसली ये किसी एक पर्टिकुलर जियोलॉजिकल टाइम स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होगा, बल्कि एक पीरियड होगी, यानी कि एक सीक्वेंस होगी, एक इन बिटवीन होगा कि दो टाइम पीरियड के बीच में कोई एक फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही होगी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो दो तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जहाँ पर डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि अच्छा ठीक है, ये बताओ कि जो हमारा आर्कियन पीरियड है, आर्कियन फॉर्मेशन है, उस दौरान में क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी, और सिंपली बोल सकता है कि एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्कियन फॉर्मेशन। दूसरा आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है जहाँ पर आप आर्कियन फॉर्मेशन या जितनी भी ये स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इनका एक फ्लो चार्ट बना करके आप इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को बना करके आप दिखा सकते हैं। जैसे अगर बात करते हैं कि जो हिमालय का डेवलपमेंट है, अगर सपोज पूछ लिया जाता है हिमालय का डेवलपमेंट के बारे में बताने के लिए, तो आप टाइम स्केल का यूज़ कर सकते हैं टू इंट्रोड्यूस द आंसर और टू मेक अ फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट बीच में आप बना सकते हैं और आंसर को दिखा सकते हैं कि हाउ डिड ऑल दिस थिंग हैज़ हैपेंड। आर्कियन फॉर्मेशन के बारे में अगर बात करें तो ये प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड के दौरान का माना जाता है। यहाँ पर तमाम चीज़ें हुई थी। इसको डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा अगर आप ये समझें, हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस ये किया है कि कोई भी चीज़ अगर आती है तो वो अपने प्रिमिटिव या इनिशियल स्टेज में आती है। जब हम प्रिमिटिव और इनिशियल स्टेज के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अर्थ एक धधकता हुआ पिंड देखने को मिलता है, यानी एक वोल्केनिक इरप्शंस देखने को हमें मिल जाती है। जो वोल्केनिक इरप्शन होगा उसमें से हमारा मैग्मेटिक मटेरियल निकल करके आएगा। जो हमारा मैग्मेटिक मटेरियल निकल करके आएगा वो अपने आप में एक ओरिजिनल मटेरियल होगा, और ये जो ओरिजिनल मटेरियल होगा ग्रेनाइट, एंडेसाइट, अलग अलग तरीके से ये हो सकती है। जब ये ओरिजिनल मटेरियल हमारे पास में होगा, जब ये ओरिजिनल मटेरियल धीरे धीरे अलग अलग एजेंट के संपर्क में आएगा तो यहाँ पर इरोजन होगी, और इरोजन के बाद में सेडिमेंट्स वगैरह इकट्ठा होते रहेंगे। प्लस साथ ही साथ में यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर का भी अंतर पड़ेगा, और टेम्परेचर और प्रेशर के कारण से भी यहाँ पर इसकी कायांतरण होगी, यानी कि मेटामॉर्फिज्म होगी। तो यहाँ पर दो तरीके के प्रोसेस होंगे, एक तो मेटामॉर्फिज्म और दूसरी होगी सेडिमेंटेशन। लेकिन ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर पर एक समय के बाद हमें देखने को मिलेगा, यानी कि शुरुआत में देखने को नहीं मिलेगा। जब हम लोग शुरुआत के बारे में बात करेंगे तो शुरुआती टाइम पीरियड हमारा आर्कियन पीरियड है। तो आर्कियन में ऑब्वियसली वी विल फाइंड ओनली द ओरिजिनल एलिमेंट, और जब ओरिजिनल एलिमेंट अगर मिल रहा होगा तो यहाँ पर हमें किसी भी तरीके का लाइफ फॉर्मेट देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके का फॉसिल देखने को नहीं मिलेगा, एक तरीके की एजोइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। इस आर्कियन फॉर्मेशन के बारे में अगर बात करें तो ये कैम्ब्रियन पीरियड से पैलियोजोइक पीरियड के बीच का ये माना जाता है। ये अपने आप में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, एक्सट्रीमली कॉन्टॉर्टेड है, फॉल्टेड है, डिवॉइड ऑफ सेडिमेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये ओरिजिनल मटेरियल के फॉर्मेट में है। लार्जली ये प्लूटोनिक इंट्रूजन के फॉर्मेट में बना हुआ है और ये फोलिएटेड स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में होगा। इंट्रूजन के बारे में आप लोग समझ रहे होंगे। इंट्रूजन का मतलब होता है अगर कोई स्ट्रक्चर, कोई भी वोल्केनिक मटेरियल या कोई भी सेडिमेंट या कोई भी एक तरीके से मैग्मा सरफेस के अंदर में, ये मान लेते हैं कि हमारा सरफेस है, सरफेस के अंदर में अगर ट्रैप्ड हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इंट्रूसिव स्ट्रक्चर्स। अब ये बाहर एक्सपोज नहीं कर पा रहा है, कारण उसका ये है कि यहाँ पर डेंसिटी डिफरेंशिएशन है। क्या रीज़न है वो सब फिजिकल ज्योग्राफी में बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंट्रूजन एंड व्हाई दिस इज फोलिएटेड। फोलिएटेड का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस होगी और उस कारण से यहाँ पर हमें फोलिएटेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगी। अब चूंकि ये अपने आप में ट्रैप्ड स्ट्रक्चर है एंड दैट इज वाई ये फंडामेंटली बेसमेंट कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में इसको हम लोग स्टडी करते हैं, या फिर फंडामेंटल ग्नीस के फॉर्मेट में हम लोग स्टडी करते हैं। कई सारे यहाँ पर कंपोजिशंस देखने को मिलते हैं, जैसे अरावली हो गई, धारवाड़ हो गई, विंध्यन हो गई और कडप्पा सिस्टम हो गई। मिनरल कंपोजिशन हमें ग्रेनाइट से गैब्रो के बीच में देखने को मिल जाता है। इसका अगर हम लोग ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन देखें तो वेस्टर्न हिमालय से लेकर के ईस्टर्न हिमालय और साथ ही साथ में पेनिनसुलर इंडिया का लगभग 2/3% हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 3 डिफरेंट कैटेगराइजेशन हमें देखने को मिलती है, एक बंगाल वाले साइड में, एक बुंदेलखंड साइड में और एक नीलगिरी साइड में। तीनों के जो स्ट्रक्चर हैं मोरल सिमिलैरिटी देखने को मिल जाती है। जैसे अगर बंगाल ग्नीस देखें तो ये हाईली फोलिएटेड है, ईस्टर्न घाट के साइड में है, झारखंड से आंध्र प्रदेश के बीच में ये फैला हुआ है। सिमिलरली बुंदेलखंड ये हमारा ग्रेनाइट मटेरियल है, ग्रेनाइट महाराष्ट्र, बुंदेलखंड महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्रा के एरिया में फैला हुआ है।
जो हमारा नीलगिरी ग्नीस है ये भी मैसिव इरप्टेड मटेरियल है और ये ग्नीस मटेरियल डार्क कलर का बना हुआ है। इसके ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन के बारे में अगर बात करें तो जरा क्विकली एक मैप देख लेते हैं। इस मैप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको आर्कियन सिस्टम देखने को मिल रहा है, जो कि बंगाल ग्नीस के फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालयाज़ के फॉर्मेट में, तो जो हमारा वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयाज़ है वहाँ पर उस फॉर्मेट में भी देखने को मिलेगा। प्लस साथ में हमारा जो ये तमिलनाडु वाला एरिया हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, ये सारा जो एरिया है यहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा जो हमारा आर्कियन सिस्टम है। तो आर्कियन सिस्टम के बारे में क्या चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट सिस्टम हमारा आता है धारवाड़ सिस्टम, जो कि प्रोटेरोजोइक फॉर्मेशन, प्रोटेरोजोइक टाइम स्केल के दौरान में ये डेवलप हुआ था। अब चूंकि यहाँ पर ओरिजिनल मटेरियल के बाद में धीरे धीरे हम लोगों ने यहाँ पर बात किया है कि जो ओरिजिनल मटेरियल के बाद दो चीज़ें होंगी, एक तो मेटामॉर्फिज्म होना शुरू हो जाएगा, प्लस साथ में हमारा सेडिमेंटेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटरी रॉक वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। मेटामॉर्फिज्म में ज़्यादा क्लियरली विजिबल होगा क्योंकि सेडिमेंटेशन में दो प्रोसेस हो रही है। एक यहाँ पर पहले इरोजन होगा और इरोजन होने के बाद में फिर डिपोजिशन होगी। तो यहाँ पर दो प्रोसेस है, इरोजन स्टार्ट हो चुकी है बट डिपोजिशन होने में इट विल टेक सम टाइम। जबकि मेटामॉर्फिज्म में डायरेक्टली टेम्परेचर का और प्रेशर का डिफरेंस, जो भी चेंज हमें देखने को मिल रहा है उस कारण से मेटामॉर्फिज्म हो जाएगी। तो जो धारवाड़ पीरियड होगी वहाँ पर हमें मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलेगा और इसलिए इसे धारवाड़ सिस्टम भी नाम दिया गया है। कई सारे इग्नियस, डेब्रेस, शेस्ट और ग्नीस, इन सब से ये मिलकर के बना होता है। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो धारवाड़ और बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, नीलगिरी, तमिलनाडु, छोटा नागपुर प्लेटू, 9 क्लासिफिकेशंस यहाँ पर की गई है। चैंपियन सीरीज, चैंपियनर सीरीज, चिल्पी, क्लोस्पेट, आयरन ओर, खोंडोलाइट, रियालो सीरीज, सकोली सीरीज एंड सॉसर सीरीज। ये सारा देखिए आपको रट्टा मारने का है, यहाँ पर आप रट्टा मार करके रखिएगा इन सारी चीज़ों को, और जहाँ पर भी आपको मौका मिले एक फ्लो चार्ट बना करके इसको आप शो कर दीजिए, आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मार्क मिल जाएंगे। अगला सिस्टम हमें देखने को मिलता है कडप्पा सिस्टम के फॉर्मेट में। चूंकि अपने आप में पुराना बोला जाता है इसलिए इसको पुराना भी बोल दिया जाता है। पुराना मतलब वही ओल्ड, ये आपका पुराना। यहाँ पर अब धीरे धीरे मेटामॉर्फिज्म के साथ साथ सेडिमेंटेशन भी देखने को मिलेगी, जैसे शेल, स्लेट्स, लाइमस्टोन, क्वार्ट्जाइट, इन मटेरियल से ये मिलकर के बना होता है। यहाँ पर भी ये अनफॉसिलिफेरस है, यहाँ पर भी फॉसिल्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। फॉसिल तब देखने को मिलेंगे जब लाइफ आएगी, और लाइफ आएगी हमारी जो हम पैलियोजोइक एरा में आएंगे, पैलियोजोइक टाइम स्केल में आएंगे। कडप्पा और कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हमें मेनली देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान के दिल्ली, इस एरिया में भी देखने को हमें मिल जाता है। यहाँ पर देखिए जो मेटालिक कंटेंट है वो काफ़ी पुअर देखने को मिलती है, यानी कि जो कंटेंट है वो काफ़ी लो है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं दिस इज़ नॉट इकोनॉमिकल फॉर एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन करने के लिए ये सही नहीं है, एक्सट्रैक्शन करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, और जो मटेरियल एक्सट्रैक्टेड मटेरियल होगी उसकी खास उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। यहाँ पर हमें एक क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है पापाग्नि सीरीज़ के फॉर्मेट में, जो कि आंध्र प्रदेश का ही एक एरिया है। नेक्स्ट हमारे पास में सिस्टम आती है विंध्यन सिस्टम को लेकर के। उससे पहले जरा हम लोग ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जरा देख लिया जाए। तो धारवाड़ और कडप्पा को लेकर के आपको देखने को मिल रहा है कि जो आपके पास में एरियाज़ आ रहे हैं, ये एरियाज़ प्राइमरली आपको ये वाला देखने को मिल रहा है। ये साउथ वाला हो गया, आंध्र प्रदेश का इलाका हो गया, दिल्ली और राजस्थान वाला इलाका हो गया, और ये आपका कुछ पार्ट जो है झारखंड, बंगाल के एरिया के पास में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, जो सिस्टम देखने को मिल रही है, दैट इज़ विंध्यन सिस्टम। विंध्यन सिस्टम आप सभी लोगों को पता है विंध्यन के इलाके में मेनली देखने को मिलता है। विंध्यन माउंटेन से अपना ये नाम डिराइव करता है, कई सारे ट्रैक्ट के फॉर्मेट में, और ये डेक्कन लावा के बरीड मटेरियल के तौर पर हमें देखने को मिल जाता है। जो हमारा विंध्यन सिस्टम और जो अरावली सिस्टम है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए ग्रेट बाउंड्री वॉल है। ये हमारा अरावली सिस्टम हो गया, ये हमारा विंध्यन हो गया। इन दोनों को अलग करने के लिए हमारे पास में ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट आ जाती है। यहाँ पर कई तरीके के मिनरल देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपका रेड सैंडस्टोन हो गया, बिल्डिंग मटेरियल जिप्सम वगैरह हो गया, ऑर्नामेंटल स्टोन हो गया, जैसे नीलम पन्ना, ये सब हो जाती है। कई सारे पार्ट में हमें इन्फीरियर क्वालिटी का आयरन और मैंगनीज भी देखने को मिल जाता है। अब चूंकि इन्फीरियर क्वालिटी है इसलिए उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं होता है। डायमंड माइंस हमें गोलकोंडा और पन्ना के इलाके में देखने को मिल जाता है। 3 क्लासिफिकेशन है, भांदेर क्लासिफिकेशन, बिजवार क्लासिफिकेशन और कैमूर क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगेन इसका भी देख लीजिए कि विंध्यन का क्या ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये इलाका मेनली आपको देखने को मिलेगा जो इस इलाके में है, कुछ बुंदेलखंड का इलाका हो गया, ये कैमूर वाला इलाका हो गया, ये इलाका हो गया, विंध्यन का इलाका हो गया, इस इलाके में प्राइमरली हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में जो सिस्टम या फिर जो हमारा क्लासिफिकेशन आता है वो है पैलियोजोइक ग्रुप को लेकर के। यहाँ से हमारी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। ज्योग्राफिकल टाइम स्केल पर अगर देखें तो ये कैम्ब्रियन से कार्बोनिफेरस पीरियड के बीच का माना जाता है।
इसमें मेनली ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन और कार्बोनिफेरस और जो पर्मियन पीरियड है उस दौरान की डेवलपमेंट्स हमें यहाँ पर पैलियोजोइक ग्रुप के रूप में देखने को मिलती है। नॉर्मली साउथ इंडिया में डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, इसे द्रविडियन एरा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पर हम लोग मार्क करते हैं बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, यहीं से जीवन की शुरुआत मानी जाती है। इट वॉज ड्यूरिंग दैट पीरियड दैट पैंजिया वॉज ब्रोकन एंड टेथिस सी केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब यहाँ से जो वैगनर की थ्योरी थी जिसमें पैंगिया को ब्रोक किया गया था, पैंगिया का मूवमेंट होना शुरू हुआ था, इसी पैलियोजोइक ग्रुप के दौरान में ही माना जाता है। इसका स्प्रेड हमें सॉल्ट रेंज, पीर पंजाल, स्पीति, कांगड़ा, शिमला मतलब हिमालयन बेल्ट में प्राइमरली देखने को मिल जाता है। पैलियो का अगर हम लोग ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन देखें तो अगेन आपको ये जो हिमालयन बेल्ट है प्राइमरली इसी एरिया में आपको देखने को मिल जाएगी। पैलियोजोइक के बाद में नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन आता है वो है मीसोजोइक एरा को लेकर के, जिसे हम गोंडवाना नाम से भी जानते हैं। नाम याद रखिएगा, कई बार गोंडवाना की कैरेक्टरिस्टिक पूछ ली जाती है, वो एक्चुअल में मीसोजोइक ही है। सो आप गोंडवाना बोलिए या मीसोजोइक बोलिए, बोथ आर सेम थिंग, यू हैव टू राइट सेम थिंग। यहाँ पर मेनली इसको बोला जाता है मिडिल लाइफ, इसका मतलब होता है मिडिल लाइफ। कई सारे यहाँ पर स्केल आ जाती है, जैसे ट्रायसिक एज, जुरासिक एज, क्रिटेशियस स्टेज। दिस एक्सटेंड फ्रॉम द अपर कार्बोनिफेरस टू द बिगिनिंग ऑफ सिनोजोइक एरा। नाम याद रखना है, ये सारा जितना भी यहाँ पर पीरियड के नाम लिए जा रहे हैं, एरा के नाम लिए जा रहे हैं, वो सब रट्टा मार करके रखिएगा। गोंडवाना ग्रुप ये पर्मो कैम्ब्रियन पीरियड से शुरुआत मानी जाती है, जिसे हम लोग कोल फॉर्मेशन का भी टाइम बोलते हैं। मीसोजोइक से ही हमारा कोल फॉर्मेशन, चूंकि अब वेजिटेशन यहाँ पर ट्रैप हो गई है, फॉसिल्स ऑलरेडी यहाँ पर मिल चुके हैं जो कि दब गए हैं, अब यहाँ से कोयले का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। 3 सीरीज यहाँ देखने को मिलती है, तालचर हो गया, दामुदा हो गया और पंचेत सीरीज हो गया। जो तालचर सीरीज है यहाँ पर कोयला, मेनली कोयला हमें देखने को मिल जाता है। दामुदा सीरीज छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इस इलाके में है। और जो पंचेत है यहाँ पर आयरन की इन्फीरियर क्वालिटी हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट सिस्टम हमारे पास आता है क्रिटेशियस सिस्टम, जो डेक्कन ट्रैप के फॉर्मेट में भी जाना जाता है। अब चाहे यहाँ पर क्वेश्चन डेक्कन ट्रैप की कैरेक्टरिस्टिक हो या फिर क्रिटेशियस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक हो, दोनों ही आपको सेम कंटेंट लिखना पड़ेगा। जो क्रिटेशियस वर्ड है ये लैटिन वर्ड क्रेटा से लिया गया, जिसका मतलब होता है चौक। अब यहाँ पर देखिए चौक का मतलब लाइमस्टोन देखने को हमें मिलेगा। द पीरियड इज मार्क्ड बाय ट्रांसग्रेशन ऑफ द सी जो होती है, जो ओशियन होती है, वो ट्रांसग्रेस कर रहा है, यानी कि रिसीड कर रहा है। कोरोमंडल कोस्ट बनेगा, नर्मदा वैली बनेगी, और इसके साथ ही साथ में जो लावा है उसकी भी आउटपोरिंग देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पर अब हमें जो मूवमेंट के बाद में जो रीयूनियन आइलैंड है वहाँ से वुल्कैनिक इरप्शंस वगैरह हुआ होगा, और अल्टीमेटली हमें यहाँ पर लावा एक जगह पर डिपॉजिट होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि आगे जा करके ब्लैक सी जो हमारा ब्लैक सॉइल वगैरह है वो बना दिया करेगा। यहाँ पर भी हमें इंट्रूजन ऑफ प्लूटोनिक रॉक देखने को मिलेगा इन अ फॉर्मेट ऑफ ग्रैबरो एंड ग्रेनाइट मटेरियल। अब देखिए जब फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे वहाँ पर तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास में डेंसिटी होती है वो अलग अलग मटेरियल के अलग अलग तरीके से हो सकती है। ये सभी के सभी जो होते हैं मैग्मेटिक मटेरियल ही होते हैं। ये मटेरियल ग्रेनाइट के फॉर्मेट में होता है जो कि सरफेस के ऊपर में आ जाता है। इसके अलावा एंडेसाइट होती है जो कि सरफेस के ऊपर और सरफेस के नीचे दोनों हो सकती है। फिर हमारे पास में बसाल्ट होती है और बसाल्ट के बाद में हमारे पास होती है पेरिडोटाइट स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास में अलग अलग तरीके के मटेरियल्स होते हैं जो कि ग्रेनिटिक मटेरियल या फिर लावा मटेरियल आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आती है टर्शरी सिस्टम को लेकर के, जो कि सिनोजोइक एरा के टाइम स्केल पर हमें देखने को मिलती है। ये रिसेंट स्केल या रिसेंट लाइफ मानी जाती है। टर्शरी के बारे में अभी हम लोगों ने बात किया ही था कि इसी दौरान में हमारा हिमालयन अपलिफ्टमेंट देखने को हमें मिलता है। ये हमारा एल्पाइन ओरोजेनी का फॉर्म है, एल्पाइन ओरोजेनी। 2 इवेंट यहाँ पर मेनली हुए थे टर्शरी सिस्टम में। एक तो फाइनल ब्रेकिंग ऑफ गोंडवाना कॉन्टिनेंट हुआ था और दूसरा हुआ था जो टेथिस जियोसिंक्लाइन है वहाँ पर हिमालय का अपलिफ्टमेंट हुआ था। 3 फेज प्राइमरली हमें देखने को मिलता है इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालय। एक इयोसीन पीरियड में, दूसरा मिड मायोसीन से लेकर के ओलिगोसीन पीरियड में, और तीसरा अपरीवल हुआ था आपका पोस्ट प्लीस्टोसीन में। फर्स्ट अपहीवल से हमारा यहाँ पर जो सबसे बाहर वाला ग्रेट हिमालयाज है उसका अपलिफ्टमेंट हुआ था। सेकेंड अपहीवल से लेसर हिमालय और लास्ट में आउटर हिमालय या शिवालिक का अपलिफ्टमेंट हुआ था। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास आ जाती है क्वाटरनरी पीरियड को लेकर के। दिस इज द मोस्ट रीसेंट पीरियड। जितने भी रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, स्पेशली द नॉर्थ प्लेन, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया या फिर इंडो गैंगटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन हो गया, सब के सब इसी दौरान में हुआ था। इस दौरान में जो आइस शीट होती है दे डिसेंडेड टू एज लो एज 1500 मीटर इन द एल्टीट्यूड, क्योंकि इससे पहले प्लीस्टोसीन चल रही थी। प्लीस्टोसीन जो है वो आइस एज के रूप में मार्क किया जाता है। यहाँ पर आइस एज हुई थी, सारी जो नॉर्थ पोल के आसपास का एरिया था वो फ्रीज कर गया था।
फियॉर्ड फॉर्मेशन हो गए थे। और ज़्यादा अगर आपको समझना हो, आइडिया लेना हो, तो आइस एज एक मूवी है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से भी आइडिया लग जाएगा। या आइस एज होना या फिर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर का होना, दोनों ही अपने आप में क्लाइमेट चेंज का एग्जाम्पल है। दोनों ही चीज़ें अपने आप में क्लाइमेट चेंज है। एक्सट्रीम इवेंट जो भी होते हैं उसको हम लोग क्लाइमेट चेंज बोल सकते हैं। ग्लेशिएशन ऑन द लार्ज स्केल इन द नदर्न हेमिस्फीयर, मोरेन डिपोजिशन होना, करेवा फॉर्मेशन जो कश्मीर में वहाँ हो जाना, या फिर आपका भदवारा हो गया जम्मू का एरिया, ये सारा का सारा आ जाता है आपके प्लीस्टोसीन आइस पीरियड के दौरान में। जो भी मोरेन डेवलपमेंट है या जो भी डिपोजिशन हुई थी उसको हमें देखने को मिल जाता है। क्विकली अगर इस मैप में अगर देखें हम लोग, तो क्वार्टरली जो रीसेंट पीरियड है वो आपको ये ग्रेट प्लेन वाला पूरा का पूरा इलाका देखने को मिल जाता है। ग्रेट प्लेन्स वाला पूरा क्षेत्र यही आपको देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम लोग टर्शरी पीरियड के बारे में बात करते हैं, तो टर्शरी पीरियड प्राइमरली हम लोगों को हिमालयन वाले बेल्ट में ही देखने को मिल जाएगा। ये आपका जो हिमालयन वाला बेल्ट है यहीं पर देखने को हमें प्राइमरली मिल जाएगा। क्रिटेशियस है, डेक्कन ट्रैप आप लोगों को पता ही है, ये आपका डेक्कन ट्रैप वाला इलाका है, यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। बचा हुआ जो मेसोजोइक एरा है वो आपका जो बचा हुआ पोर्शन है वहीं पर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया है स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को लेकर के, कैसे इसे ज्योग्राफिकल टाइम स्केल के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। फिलहाल इस डिस्कशन में यहीं पर है। शॉर्ट नोट के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, चेकआउट करिएगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। 7:30 से हम लोग लाइव क्लास किया करेंगे शॉर्ट नोट को लेकर के। बाकी जहाँ डाउट रहेगा वो आप लोग पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग रैंडम बेसिस पर पिक करेंगे और उसको भी डिस्कस किया करेंगे शॉर्ट के फॉर्मेट में। फिलहाल यहाँ पर स्टॉप करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।